तो पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे बलूचिस्तान में अलगाव की मांग जोर पकड़ रही है। बलूचिस्तान के पूर्व मुख्यमंत्री सरदार अख्तर मेंगल ने खुलकर कहा कि अब बलूचिस्तान पाकिस्तान के साथ नहीं रह सकता। बलूचिस्तान अब पाकिस्तान का सूबा नहीं बल्कि उसका पड़ोसी बनने वाला है। 1947 में एक नक्शा खींचा गया और उस नक्शे पर एक नाम लिखा गया था, पाकिस्तान। 8 फरवरी 2026 की यह तारीख शायद इतिहास की किताबों में उस दिन के तौर पर लिखी जाएगी जब इस्लाम के नाम पर बने मुल्क के भीतर से धर्मनिरपेक्ष गणराज्य की हुंकार उठी। बलूच राष्ट्रवादियों ने बलूचिस्तान लिबरेशन चार्टर जारी कर दिया, एक अंतरिम संविधान, एक वैचारिक बगावत, एक राजनीतिक ऐलान जंग। मीर यार बलूच ने जब यह दस्तावेज दुनिया के सामने रखा तो सिर्फ कागज नहीं हिला, इस्लामाबाद के सत्ता की कुर्सियां हिल गई, रावलपिंडी के गलियारों में बेचैनी दौड़ गई। इस चार्टर में साफ दिखा है धर्म और राज्य अलग होंगे। यह सिर्फ एक दस्तावेज नहीं, यह घोषणा है कि अगर पाकिस्तान धर्म के नाम पर बना था तो बलूचिस्तान धर्म से ऊपर उठकर बनेगा। और सवाल अब सीधा है, क्या यह सिर्फ कागजी इंकलाब है या पाकिस्तान के राजनीतिक भूगोल में एक नया दरारनामा लिख दिया गया है? तो क्या अब बलूचिस्तान आजाद होने वाला है? सुनाते हैं आपको। जो बलूचिस्तान का जो विकास होना चाहिए वह तो नहीं हुआ, इतना तो तय है। तो अपनी आइडेंटिटी, अपनी स्वतंत्रता को लेकर बलूच लोग पहले से ही सजग है, वो इस दिशा में प्रयासरत है। देखिए, अभी वर्तमान परिस्थितियों में तो यह मुश्किल लगता है कि भारत बलूचिस्तान को उस तरीके से मान्यता दें जिस तरीके से पाकिस्तान वालों ने कश्मीर के अलगाववादियों को। तो ऐसे में देश के सवाल क्या हैं वो आप समझिए। सवाल नंबर 1, क्या अब बलूचिस्तान खुद को पाकिस्तान से आजाद कराकर रहेगा? सवाल नंबर 2 क्या है, बलूचिस्तान ने संविधान को हिंदी को मान्यता दी, क्या भारत बलूचिस्तान की मदद करेगा? सवाल नंबर 3 क्या है, पाक से बलूचिस्तान के अलग होने पर चीन अमेरिका के प्रोजेक्ट्स पर खतरा बढ़ेगा? सवाल नंबर 4 क्या है, बलूचिस्तान को लेकर भारत का अब कैसा नजरिया होना चाहिए? सवाल नंबर 5, क्या बलूचिस्तान के अलग होने से पाकिस्तान की गरीबी पर और ज्यादा असर होगा? क्योंकि आपको पता है जितने भी मिनरल्स हैं वो बलूचिस्तान में हैं। जिस तरीके से बलूचिस्तान को उन्होंने लूटा है, ऐसा लगता है कि वो उसका प्रदेश कभी रहा ही नहीं था। और अब कुल मिलाकर जो सारे सवाल हैं उन सवालों के जवाब ढूंढने की होगी कोशिश, क्योंकि बलूचिस्तान कम से कम अगर आप पिछले साल के अप्रैल से देखें तो जो परिस्थितियां वहां पर बदलती हुई नजर आ रही हैं। तो सबसे पहले बलूचिस्तान का लिबरेशन चार्टर और पाकिस्तान का संविधान के बारे में जान लेते हैं कि आखिर दोनों में क्या अंतर है। आपको बता दें, बलूचिस्तान का लिबरेशन चार्टर जो है पूरी तरह सेक्युलर और लोकतांत्रिक राज्य है। धर्म और राजनीति को अलग रखने की साफ मांग है। ये देखिए, एक तरफ है बलूचिस्तान का लिबरेशन चार्टर, दूसरी तरफ है पाकिस्तान का संविधान। तर्क क्या है? तर्क है मानवाधिकार और समानता, जबकि नागरिकता पर जोर है। हर नागरिक को पूरी धार्मिक आजादी होगी, जबकि धर्म के आधार पर कोई भेदभाव या रोक टोक नहीं है। स्वतंत्र मीडिया और असहमति जताने का अधिकार है। हिंदू और हिंदी सहित भाषाई विविधता का समर्थन है। ये तमाम बातें जो है वो बलूचिस्तान के लिबरेशन चार्टर में। पाकिस्तान का संविधान, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का मुस्लिम होना जरूरी है। धार्मिक राजनीतिक आलोचना पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। राज्य की संरचना में धर्म की केंद्रीय भूमिका है। देश आधिकारिक तौर पर इस्लामिक रिपब्लिक है। इस्लाम को राज्य धर्म का दर्जा जो वो दिया हुआ है। कानून कुरान और सुन्नत के खिलाफ जो है वो बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, कुछ भी अगर आप वहां पर ये करते हैं तो। ये बात तो दुनिया को मालूम है। तो ये जो फर्क है वो दोनों में है। और अगर अब ऐसा है कि बलूचिस्तान अपने लिए तमाम चीजों को चाह रहा है, अपने लिए तमाम चीजों को इसने निकाल कर रखा है, तो क्या अब ये माना जाए कि बलूचिस्तान अब एक अलग इतिहास लिखने जा रहा है? अब ये जानना जरूरी है कि आखिर बलूचिस्तान को पाकिस्तान छोड़ना क्यों नहीं चाहता। आखिर ऐसा क्या है? बलूचिस्तान होगा आजाद, पाक क्यों चाहता है बलूचिस्तान? सबसे बड़ा सवाल ये। अब देखिए, पाक का लगभग 44% हिस्सा जो है वो बलूचिस्तान में आता है। जी हाँ, ये आप समझिए कि पाक का लगभग 44% हिस्सा बलूचिस्तान में आता है। गैस खनिज का खजाना है, यहां से देश के कई हिस्सों को गैस मिलती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझिए। सबसे बड़ी बात यह भी है कि समुद्री पहुंच अरब सागर तक सीधा रास्ता है। मतलब कि जो भी बिजनेस होगा पाकिस्तान में, उसका बलूचिस्तान से सीधा सीधा संबंध है। ग्वादर पोर्ट पाकिस्तान और चीन के लिए रणनीतिक तौर पर काफी अहम है। और आपको बता दें कि चीन का बड़ा निवेश जो है CPEC, ये आपने कई बार नाम भी सुना होगा, प्रोजेक्ट यहीं से गुजरता है। राष्ट्रीय सुरक्षा, बलूचिस्तान जो है अलग होने से पाकिस्तान कमजोर पड़ेगा, इसमें कोई तोमत नहीं है। ये तमाम बड़े कारण हैं। जमीन, पैसा, समुद्र और सुरक्षा के लिए पाकिस्तान
के लिए बलूचिस्तान जरूरी है। आप ये मत सोचिए कि बांग्लादेश जैसा एक इलाका है जो अलग हो गया तो चलिए बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। अगर बलूचिस्तान अलग हो गया तो पाकिस्तान को काफी फर्क पड़ सकता है और पड़ता हुआ दिख भी रहा है। शायद यही वजह है कि वो चाहकर भी इसे छोड़ नहीं पा रहा। अब इस बारे में भी बात कर लेते हैं कि बीएलए यानी बलूच लिबरेशन आर्मी की मांगे क्या है। बीएलए चाहता क्या है? जी हां, बीएलए की मांगे क्या है? बलूचिस्तान को पाकिस्तान से अलग कर स्वतंत्र देश बनाना, यह हमेशा से बीएलए की पहली मांग रही है। मांग नंबर 2 क्या है? बलूचिस्तान के प्राकृतिक संसाधनों पर पूरा स्थानीय अधिकार, यह भी एक मांग है जो बलूचिस्तान चाहता है। मांग नंबर 3 क्या है? पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा बलों की कम मौजूदगी, जो कि अक्सर यहां पर होती है, अक्सर लड़ाइयां भी इसीलिए होती है। और मांग नंबर 4 क्या है? कथित जबरन गुमशुदगियों और सैन्य कार्यवाहियों का अंत हो, क्योंकि आपने देखा होगा पिछले दिनों लगातार कई बलूचिस्तानी लोग गायब हो रहे थे और उनकी लाशें मिल रही थी। मांग नंबर 5, चीन पाकिस्तान के बड़े प्रोजेक्ट्स का विरोध जो है वो करता रहा है बलूचिस्तान। मांग नंबर 6 क्या है? बलूच लोगों के लिए राजनीतिक और आर्थिक हिस्सेदारी की मांग की गई है, जो कि बिल्कुल लगभग शून्य है और कहीं ना कहीं इस बात की मांग लगातार कई बलूच नेताओं की तरफ से की गई है, जिसे बिल्कुल नहीं माना गया है। अब उन सभी जगहों के बारे में जान लेते हैं जहां बीएलए ने हाल ही में पाकिस्तान पर हमला किया। ये अब आप समझिए, ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाने की कोशिश करते हैं हम। देखिए, क्वेटा ये वो जगह जहां पर अक्सर हमले हुए हैं। ग्वादर, जी हां, इसके अलावा नुश्की, मस्तुंग, पसनी, खारान, दलबंदी, पंजगुर, टंप, बुलेदा, केच, आवारान, ये वो तमाम जगह है जहां पर बलूच लिबरेशन आर्मी की तरफ से लगातार हमले हुए, लगातार जान ली गई है। ना सिर्फ पाकिस्तानी आर्मी की, बल्कि कई तरीके से कोशिश ये की गई कि अपनी मांग को, अपनी डिमांड को, अपनी आवाज को वहां पर पहुंचाया जाए। हालांकि ये समझने की कोशिश कभी भी पाकिस्तान के जो हुक्मरान है और खास करके जो आसिम मुनीर है, उन्होंने कभी की नहीं कि आखिरकार बलूचिस्तान को संतुष्ट कैसे रखा जाए। बलूचिस्तान में लगातार सेना भेजे, लगातार वहां पर सैनिकों को भेजकर वहां के लोगों की जान ली गई। अब ये भी जान लेते हैं कि पाकिस्तान के लिए ग्वादर पोर्ट क्यों जरूरी है। ग्वादर पोर्ट का आर्थिक रूप से बहुत महत्व है। ये सीपीईसी यानी चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा का मुख्य हिस्सा है, जो चीन को अरब सागर तक पहुंच प्रदान करता है। जी हां, ये फायदा नंबर 1 क्या है, ये आप देखिए। ग्वादर पोर्ट क्यों जरूरी है? पाकिस्तान को क्या फायदे हैं? पाकिस्तान को समुद्र तक सीधा रास्ता देता है, ये फायदा नंबर 1। फायदा नंबर 2, विदेशों से सामान लाने ले जाने का बड़ा केंद्र है, ये फायदा नंबर 2 है। फायदा नंबर 3 क्या है? चीन के साथ सीपीईसी का मुख्य हिस्सा है ये ग्वादर पोर्ट, जो कि आप लगातार दिखा भी रहे थे हम आपको। फायदा नंबर 4 क्या है? तेल और व्यापार के लिए तेज और छोटा रास्ता देता है। फायदा नंबर 5, पाकिस्तान की सुरक्षा और नौसेना के लिए ये काफी अहम है। तो ये वो तमाम चीजें हैं जो आपको समझनी होगी कि क्यों पाकिस्तान के फायदे हैं। और ग्वादर पोर्ट, अगर देखिए बलूचिस्तान गया तो ग्वादर पोर्ट भी जाएगा, ग्वादर पोर्ट गया तो मतलब कहीं ना कहीं जो व्यापार है वो भी परेशानियों का सबब पाकिस्तान के लिए बन सकता है। अब पाकिस्तान बलूचिस्तान में विवाद क्या है, अब आप ये समझिए। विवाद नंबर 1 क्या है? 1948 में बलूचिस्तान को जबरन पाकिस्तान में मिलाया गया। विवाद नंबर 2 क्या है? कुछ संगठन बलूचिस्तान को स्वतंत्र देश बनाना चाहते थे। विवाद नंबर 3 क्या है? अगर आप देखें तो गैस और खनिज का फायदा बलूच लोगों को नहीं मिलता है। विवाद नंबर 4 क्या है? चीन के सीपीईसी और ग्वादर पोर्ट को लेकर तनाव अक्सर देखा गया है। विवाद नंबर 5 क्या है? मानवाधिकार और गुमशुदगी के आरोप अक्सर लगते रहे हैं। तो कुल मिलाकर ये जो तमाम आरोप हैं वो लगे हैं और अब ये जो विवाद है वो पूरा गहराता जा रहा है। ऐसे में क्या बलूचिस्तान ने अब ये ठान लिया है कि उसके लिए सिर्फ और सिर्फ उसकी स्वतंत्रता ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? क्या पाकिस्तान ये ठान चुका है कि अब उसके लिए कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं, बलूचिस्तान अब अपनी आज़ादी लेकर मानेगा लेकिन पाकिस्तान क्या हाथ पर हाथ धरकर बैठेगा? ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं पाकिस्तान और उसके हुक्मरान जानते हैं कि अगर बलूचिस्तान हाथ से चला गया तो परेशानियां बढ़ेंगी, तो कहीं ना कहीं व्यापार करना मुश्किल हो जाएगा। और अगर बलूचिस्तान गया तो आप समझिए कि आधा ही शायद रह जाए पाकिस्तान, अगर बलूचिस्तान गया तो। मेरे साथ इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए ग्रुप कैप्टन रिटायर्ड यूके देवनाथ सर, रक्षा विशेषज्ञ डॉक्टर श्रुति दास गुप्ता, विदेश मामलों की जानकार, बहुत स्वागत है। मेरे साथ जुड़ेंगे इरशाद अहमद खान साहब भी, नेता है पीएमएल-एन के, और अहमर मस्ते खान साहब बलोच पत्रकार भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले यूके देवनाथ सर, आप ही के पास आते हुए, ये जो हुआ है
बलूचिस्तान की तरफ से, इसको आप कैसे देखते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं बलूचिस्तान तो अब क्लियर कह रहा है भाई अब हो गया हमारा, हम बिल्कुल अलग है, ये हमारी तमाम चीजें हैं, इसमें हिंदू हिंदी सबका जिक्र किया गया है, मतलब अलग बलूचिस्तान बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है, क्या ये माना जाए यूके देवनाथ साहब? देखिए, बलूचिस्तान में आज़ादी की मांग तो शुरुआती दौर से ही रही है। बलूचिस्तान के लोग जो हैं, बलूच लोग बहुत बहादुर होते हैं, दिलेर होते हैं, ईमानदार होते हैं, मेहनती होते हैं, जज्बा होता है। तो अगर हम 1947-48 की बात दौर को याद रखें तो जो कालात थे, उनके जो खान थे, उन्होंने अपने को पाकिस्तान से आज़ाद रखने की बहुत कोशिश की थी। उन्होंने ये भी कोशिश की थी कि वो भारत के साथ मिल जाएं। उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो था वो भी एक तरह से भारत को ऑफर दिया था कि वो भारत के साथ जुड़ना चाहते हैं। अब उस दौरान जिन्ना साहब के दिमाग में शायद थोड़ा शक और शुबा था कि बलूचिस्तान आज़ाद रहना चाहिए या नहीं। वैसे मैं आज बता दूं कि 1948 के मार्च में फाइनली पाकिस्तान की आर्मी गई बलूचिस्तान में और पाकिस्तान की फ़ौज ने बलूचिस्तान को पाकिस्तान से मिलाया। तो अगर हम देखें तो 15 अगस्त 1947 से लेकर मार्च 1948 तक, यानी करीबन 5 महीने तक बलूचिस्तान आज़ाद मुल्क था। अब बात हो रही है कि आज क्या हो रहा है। देखिए, आज भी बलूचिस्तान में जो उनके लड़ाके हैं, हर रोज़ पाकिस्तान की आर्मी से, उनकी जो फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी है उससे, कभी कभी रेंजर्स से भी लड़ती रहती है। और इसमें अक्सर बड़ी तादाद में पाकिस्तान की आर्मी को और फ्रंटियर कॉन्स्टेबलरी के जवान हैं उनको नुकसान पहुंच रहा है। दूर दराज के इलाकों में आज तक पाकिस्तान की जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन है, चाहे इस्लामाबाद या रावलपिंडी, वो पहुंच नहीं पाती है। ज़्यादातर इलाकों में वहाँ जो लोकल उनके सरदार हैं, कबीले हैं, उन्हीं की दुंदुभी बजती है। सवाल है कि बलूचिस्तान के लोग आज़ादी चाहते हैं, अच्छी बात है। उन्होंने अलग अलग समय पर अपने को आज़ाद डिक्लेयर भी किया है। लेकिन सवाल उठता है कि क्या पाकिस्तान की आर्मी बलूचिस्तान को आज़ाद हो जाने देगी? जी जी ठीक है सर, आप रहिए मेरे साथ। डॉक्टर श्रुतिदास गुप्ता जी भी मेरे साथ जुड़ गई है। डॉक्टर श्रुतिदास गुप्ता जी, देखिए बलूचिस्तान को लेकर पिछले साल से ही, जो अप्रैल 2025 कह सकते हैं, तब से बलूचिस्तान खास करके बीएलए लगातार बहुत ही ज्यादा एग्रेसिव रहा है अपनी आज़ादी को लेकर। और अब जिस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, ऐसा लगता नहीं है कि अब जो वो तो उन्होंने कह दिया भाई अब हम देश में नहीं रहेंगे, हमारा पड़ोसी बनेगा पाकिस्तान। जी बिल्कुल, लेकिन ये जो डिमांड रखी गई है, ये एक्स सीएम हैं जिन्होंने ये कहा है कि अब तो हमारे पास सेपरेशन के अलावा कोई चॉइस नहीं है। पर वो एक्स सीएम सिर्फ एक ही साल के लिए रहे थे, उनको दोबारा वो पद नहीं मिला है। वो पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स से हार के परेशान होके उन्होंने ये हताश होके आगे स्टेटमेंट दी है, क्योंकि उनको पता है कि पॉलिटिकली भी कोई सोल्यूशन नहीं निकल सकता, तो आवाज़ सामने रखने का क्या फ़ायदा है। तो अब मैं जो लेटेस्ट उनकी ये स्टेटमेंट के बाद जो सोशल मीडिया पे कैंपेन देख रही हूँ कि वो उनकी भी अब स्मेयरिंग शुरू हो गई है कि वो अपनी पॉलिटिकल एस्पिरेशंस को आगे ले जाने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। पर इस बात का वो कोई पाकिस्तान या उसके आवाम ये मानने को तैयार नहीं है कि बलूचिस्तान जो 40% एरिया है, 10% पॉपुलेशन है और 80% पाकिस्तान का रिसोर्सेज है, तो ये हिस्से को वो बाहर जाने देना नहीं चाहेंगे और इसके लिए वो एड़ी चोटी का दम लगा देंगे। क्योंकि जो सीपेक आपने मेंशन किया, वो सीपेक के लिए भी जो डील्स हुई हैं, वो सारा सामान तो बलूचिस्तान से ले जा रहा है, वो सिंध से थोड़ी कुछ ले जा रहा है और वो पंजाब पाकिस्तान से भी थोड़ी कुछ ले जा रहा है। ठीक है, तो उनको जो सामान चाहिए वो भी वहीं से जा रहा है। दुख की बात ये है कि जो गैस पाइपलाइन, जो सुई गैस पाइपलाइन वहां से जाती है, जो सीपेक के लिए जो चाइना के आगे बेची जाती है, उसकी गैस जो है मतलब वो वहां से बलूचिस्तान से निकाली जाती है और बलूचिस्तान के चूल्हों में आज भी लकड़ी जलती है। तो इससे आपको समझ में आ जाना चाहिए कि वहां के लोगों को वहां 1% भी वहां के रिसोर्सेज का फायदा नहीं मिलता है। बजट में तो 350 बिलियन का पाकिस्तानी रुपीस का उन्होंने बिलियन बना दिया कि हम हेल्थ भी डालेंगे, एजुकेशन भी करेंगे, ये भी करेंगे, वो भी करेंगे। एक पैसा नहीं दिखता है वहां पे खर्च हुआ हुआ, ना रोड बनी नजर आती है, ना वहां पे लोगों की जिंदगी बदलती नजर आती है। इनफैक्ट कुछ देर पहले का एक वीडियो मैंने सोशल मीडिया पे देखा जहां पे लोगों ने वीडियो करके दिखाया है कि अब बदले की आग में वो लोगों के घर तोड़ रहे हैं।
पाकिस्तानी आर्मी, और वो आई थिंक ये ग्वादर के पास वाले एरिया में ही सब ये हरकतें कर रही हैं। उनका, वहाँ के लोगों का कहना है कि वहाँ पे पीएलए अपना एक इंस्टॉलेशन बिठाने वाली है ग्वादर में चाइना के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए, और उनके उनके लिए जो जगह साफ की जा रही है वहां से लोगों को वहां से पीछे हटाई जा रही है। पहले इनकार नहीं हुआ, ये हमेशा करते जा रहे हैं। तो इस तरीके से चाहे वो अपनी सामने आके बात रख भी दें, ये एक बहुत छोटा फोर्स है और पाकिस्तानी आर्मी एक बहुत बड़ी फोर्स है। इतने ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहे हैं तो भी दुनिया आंख मूंद करके बैठी है। तो इसका मतलब बहुत साफ है कि लोग ये वाला दर्द दुख देखना नहीं चाहते, क्योंकि चाइना का इंटरेस्ट यहाँ पे है, यूएसए का इंटरेस्ट यहाँ पे है। जब तक पाकिस्तान अपने आप को उनको बेचने को तैयार है एज अ पॉलिटिकल रिसोर्स, कि इंडिया पे दबाव डाल दे, अफगानिस्तान पे, रशिया पे, ईरान पे, जब तक वो इस जियोपॉलिटिक्स में एक पैदा बनने को तैयार है, तब तक ये